हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रदेश के हर तबके के विकास के लिए कई योजनाओं को संचालित कर हर व्यक्ति को लाभान्वित करने का लक्ष्य मनोहर लाल सरकार का सार्थक होता नजर आ रहा है। जहां एक ओर सरकार नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में भी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। विकास के साथ ही मनोहर सरकार महापुरुषों को भी नहीं भूलती। सोमवार को ही गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव में सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारे में माथा टेका और सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। क्या है मनोहर लाल सरकार के प्रदेश के विकास के लिए नीति और नियत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के लिए 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को बेचने की मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के विस्तार के लिए 3 गांवों आसनकला, बालजाटान तथा खडरा की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी प्रदान की गई। आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी आसनकला गांव की 140 एकड़ 6 कनाल, 12 मरला बालजाटान गांव की 152 एकड़ 2 कनाल, 15 मरला व खंडरा गांव की 57 एकड़ 2 कनाल, 19 मरला भूमि को बाजार कीमत 2.20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी। इसके अलावा आईओसीएल इन गांवों के विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि का भी भुगतान करेगी। देखिए, ये प्रसाद योजना जो देश भर में चलाई गई है तीर्थ स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहाँ की जो पार्किंग का मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। आज ठीक 27 नवंबर 2023 37 महीनों में बनकर के तैयार हो गई है मल्टी लेवल पार्किंग। आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, तो सबको सुविधा होगी। इस अवसर पर भी मैं सबको बधाई। हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में एक मुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनूठी योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिए विवादों का समाधान योजना के तहत इस प्रकार की एक योजना लाई जाएगी। ये योजना पूर्व जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों के द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। ये योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में 7 अधिनियम, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर अधिनियम 2008, अधिनियम सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये नई पॉलिसी कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2017 की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरक्षित होगी। कैबिनेट का ये निर्णय दूर संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें फाइबर टू द होम, FTTH और ओपन एक्सेस नेटवर्क जैसे अभिनव व्यवसाय मॉडल शामिल हैं।
जो नेटवर्क तक भौतिक पहुंच को सेवा वितरण से अलग करता है। ये संशोधित नीति सड़कों के किनारे नालिकाओं के माध्यम से 5G सक्षम बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करती है, जिससे कई सेवा प्रदाताओं को राइट ऑफ वे उपलब्धता को अनुकूलित करने और कई बुनियादी ढांचे प्रदाताओं द्वारा ROW में खुदाई के कारण बार बार होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए एक ही बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति मिलती है। नए स्वीकृत कार्यक्रम के तहत यदि नोडल अधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अनुमति देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो अनुमति दी गई मानी जाएगी। संबंधित जिले के उपायुक्त सभी मंजूरियों के लिए एकमात्र संपर्क व्यक्ति होंगे। भारत सरकार के दूर संचार सभी मंजूरियों के लिए एकमात्र संपर्क व्यक्ति होंगे। भारत सरकार के दूर संचार विभाग से पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कोई भी दूर संचार बुनियादी ढांचा और सेवा प्रदाता या संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को बुझाने के लिए लाइसेंस धारी द्वारा विधिवत अधिकृत बुनियादी ढांचा प्रदाता इस नीति के तहत राज्य में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचार स्थापित करने, बिछाने या प्रदान करने के लिए अनुमति लेने के लिए पात्र हैं। ये योजना पूर्व GST प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों के द्वारा शासित बकाया राशि से वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में 7 अधिनियमों हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2023, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल है। प्रदेश के विकास के साथ ही सीएम मनोहर लाल महापुरुषों को याद करना भी नहीं भूलते। किसी भी महापुरुष की जयंती हो या फिर अन्य दिवस हो, सीएम मनोहर लाल हर मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में इस थोड़े से समय में व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे उन्होंने हमेशा जनता को कहा, क्या वाणिज्य को कीर्त करो और वाणिज्य को कीर्त करो। हाँ, तो इस नाते से एक ठीक मार्ग पर चलने के लिए, और उन्होंने हमेशा ये कहा है, और उन्होंने कभी किसी समाज विशेष के बारे में नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सबका बनाना चाहिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत का भला। उन्होंने किसी एक वर्ग को नहीं, सारे समाज के सर्बत के भले के लिए उन्होंने हमेशा कामना की है, और हमेशा बुराइयों से बचने के लिए भी उन्होंने हमेशा कहा कि भगवान की तरफ अपना लगन लगाएंगे तो जो बुराइयां हैं वो अपने आप छूट जाएंगी। ध्यान करने से हर चीज, नशे के भी बहुत विरोध में उन्होंने काम किया। तो इन सब चीजों से जो उस समय जनता प्रभावित हुई थी, हमारी कोशिश है कि उनकी शिक्षाओं को आज भी उतनी तर्कसंगत उनको फैलाया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। हरियाणा सरकार भी इस पर खूब काम कर रही है। चाहे वो किसी भी धर्म व समुदाय से ताल्लुक रखते हो, सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे। यहाँ गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर दर्शन किए और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेककर देश व प्रदेश वासियों की सुख शांति की अरदास की। इस दौरान सीएम खट्टर ने श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, गुरु नानक जयंती के अवसर पर पूरे हरियाणा में हर्ष और उल्लास के साथ गुरु पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। सीएम खट्टर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा था कि यहाँ पर 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। इस पार्किंग का शिलान्यास उन्होंने 27 अक्टूबर 2020 को किया था और आज इसका शुभारंभ भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। और क्या कुछ कहा था सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, चलिए आपको सुनाते हैं। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही आज ये प्रसन्नता का विषय है कि गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस है, जयंती दिवस है। इस अवसर पर, गुरुपुरब के अवसर पर हरियाणा में प्राय सब जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरुपुरब मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा इकट्ठ इस अवसर पर, जैसा आप जानते हैं,
कपाल मोचन जो तीर्थ होता है उस तीर्थ के साथ, क्योंकि गुरु परंपरा के सब लोग उसमें जुड़े हैं, लाखों लोग स्नान करने आते हैं, कार्तिक का स्नान। आज कल शाम की भी खबर यह है कि 5 लाख लोग वहां स्नान करने आए हैं। तो ऐसे अवसर पर यहाँ गुरुद्वारा नाडा साहब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। मुझे भी आज अवसर मिला है गुरुद्वारा नाडा साहब आकर के, और गुरुपुरब के अवसर पर मैं माथा टेक करके हरियाणा की जनता की कुशल क्षेम की कामना करता हूं और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में गरीब परिवारों के बच्चों को कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। प्राइवेट कॉलेज भी गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दें, इसके लिए उन्हें आगे आना होगा। सरकार द्वारा ऐसे कॉलेजों को रिवर्समेंट दी जाएगी जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। देखिए, जो गरीब परिवारों की हमारी बेटियां कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फैकल्टी के जो डिग्री कॉलेज के हैं, उनमें ऐसी गरीब परिवार की 1,80,000 रुपए तक की जो इनकम के परिवार हैं, उनको बेटियों को सरकारी कॉलेजेस में तो मुफ्त शिक्षा पहले से मिलती है। अब प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनको जो सामान्य कॉलेज हैं, जो खास करके EDB कॉलेज हैं, या जहां इस प्रकार की फीस जो चार्ज करते हैं लोग, उसको माफ किया जाएगा। उसको सरकार जो है उनकी भरपाई करेगी। ऐसे प्राइवेट कॉलेज को, उन प्राइवेट कॉलेज को हम देंगे, बशर्ते के प्राइवेट कॉलेज आगे आए और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। सरकार उसकी फीस की रिइंबर्समेंट करेगी। 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक के जो परिवार हैं, उनकी 50% फीस वो रिइंबर्स की जाएगी। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा सरकार युवाओं को नशे से दूर कर रोजगार एवं स्वरोजगार की ओर ले जा रही है। कहा जा सकता है कि एक प्रदेश मुख्यमंत्री होने के नाते मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य कर रही है, वो वास्तव में अन्य प्रदेशों के लिए एक मिसाल है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।